नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली यहाँ पर इस टाइम पे जो जीके और जीएस की क्लास यहाँ पर चलती है। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर सुनाई पड़ रही नहीं सुनाई पड़ रही है। इसके अलावा फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग को एक छोटी सी चीज़ बता चाहूँगा कि मेरी जो क्लासेस है डेली अनअकैडमी पे भी चलती है, तो आप लोग वहाँ पे भी जो मेरी क्लासेस हैं ले सकते हैं, देख सकते हैं। और वहाँ पर मेरी क्लासेस को लेने के लिए, देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है। मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो कर लेंगे तो आप सभी को क्या है, वहाँ पर मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं इसको तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे मैं यूट्यूब पर क्लासेस चलाता हूँ वैसे वहाँ पे भी मैं क्लासेस जो चला रहा हूँ, तो वहाँ पर भी, इसलिए आप लोग जुड़िए, ज़रूर जुड़िए। जितने लोग जुड़ रहे हैं सब लोग बता दीजिए आवाज़ क्लियर आ रही है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और ये हमारा इनवाइट कोड है डिएगो जी, इस इनवाइट कोड को यूज करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस इनवाइट कोड का यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस इनवाइट कोड का यूज करते हो प्लस का कोई कोर्स खरीदने में, तो भी आप लोग को 10% का डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास को। काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर जुड़ भी चुके हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। वानस्पतिक, देखिए ध्यान से पूछा गया है, वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। चलिए, इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। वानस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है आपका अवस्थित है कहाँ पे, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा लखनऊ में वानस्पतिक सर्वेक्षण का, जो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका, लखनऊ में है। तो यहाँ पर लखनऊ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत, ये क्वेश्चन शायद पहले हो चुका है सेम क्वेश्चन, तो सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है आपका कोयला है। क्या है भाई, आपका कोयला है, तो इसको याद रखिएगा। आई थिंक दोस्तों ये वाला जो सेट है आपका हो चुका है, कोई बात नहीं, 101, 102, 125 तक हो चुका है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये क्वेश्चन यहाँ से करवाना था आपको। सब लोग जवाब देंगे भाई। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो आपकी कौन सी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, ये तो नहीं हुआ है ना, आप लोग बता देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो आपका ये हुआ है लेकिन 126 से शायद करवाना था। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, तो सबसे नवीन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा अरावली। अरावली जो है आपकी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ये वाले क्वेश्चन जो आपके हुए तो नहीं है भाई, एक मिनट देख लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हाँ, ये वाले क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने थे, बट कोई बात नहीं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपकी कौन सी, अरावली है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुजू दर्रा, सभी लोग बताते हुए चलिएगा, ये भारत को किस देश से जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। किसके साथ दोस्तों, म्यांमार के साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर म्यांमार जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। चलिए भाई, भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों गंगा, भारत की जो सबसे बड़ी जो नदी है आपकी कौन सी, गंगा है। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के किस भाग में या किस राज्य में बहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साथ ही याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एमपी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के एमपी में बहता है, एमपी राज्य में बहता है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ पे नहीं है भाई, भारत में नहीं है। चिनाब, रावी, सतलज या ब्यास। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 130 दिया गया है और जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका कौन सा नदी है भाई, आपका जो सतलज नदी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा सतलज नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका भारत में नहीं है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सतलज नदी का अगर आपके पेपर में आता है भाई, उद्गम स्थल जो है कहाँ से होता है, कोई बताना चाहेगा। चलिए भाई,
सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो इसका उद्गम स्थल जो है, देखिए भारत में ये हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करता है, ठीक है। भारत में जो आपका ये हिमाचल प्रदेश से आपका ये प्रवेश करता है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तिब्बत तिब्बत तिब्बत, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है आपकी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 31 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिए, वुलर झील। वुलर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, वो आपका किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 132 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आपका मणिपुर। उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, वो आपका मणिपुर राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपसे क्या पूछा गया है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? भारत में किस जल की, भाई ताजे जल की जो सबसे बड़ी झील है वुलर झील, अभी आपको बताया गया ना, सबसे ताजे जल की या सबसे मीठे पानी की जो झील है वुलर झील है, ये आपका अवस्थित है भाई जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे अवस्थित दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील आपकी बताइए कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो आपकी कौन सी है? मानसरोवर, चिल्का, पुलकित या डल झील? चलिए भाई, 134 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा, भारत की जो सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है वो आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? चिल्का। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपका यहाँ पर बन सकता है। चिल्का झील जो आपका कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो चिल्का झील की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, चिल्का जो झील है आपका अवस्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील आपका अवस्थित है? झीलों से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत के किस राज्य में फुलहर झील जो आपका अवस्थित है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया फुलहर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। फुलहर झील कहाँ पे स्थित है आपका? उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी राज्य में अवस्थित है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण है वो आपका निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी या कोयना नदी? क्वेश्चन नंबर 136 है। धीरे धीरे यहाँ पर देखिए सभी लोग का जवाब आना शुरू हो गया है। तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दामोदर नदी, ठीक है। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो आपका किस नदी पर किया गया है दोस्तों? आपका दामोदर नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के कोरोमंडल तट का सर्वाधिक वर्षा, कोरोमंडल तट पे जो आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे, मतलब किस समय में होती है, किस महीने में होती है? जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी से फरवरी या मई, मार्च से मई के बीच में। तो दोस्तों याद रखिए, कोरोमंडल तट जो आपका होता है यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर के मंथ के बीच में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है आपका कौन सा है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है आपका मानिसराम है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बट इसको याद रखिएगा। मानिसराम यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत पाक परियोजना, बगलहार परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है? चलिए भाई, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 139 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा चिनाब नदी पर, ठीक है। चिनाब नदी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में, कहाँ पे भाई, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आप लोग को ये बताते हुए चलना है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर जाड़े के मौसम में जो वर्षा आपकी होती है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा जो राज्य है यहाँ पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी आप लोग को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है वो आपका जो है किस मानसून से होता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है 141। इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है 141 और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? चलिए इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है किस मानसून के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए दिया गया 142 और इसका जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 142 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? देहरादून हो जाएगा, ठीक है। देहरादून, जितने लोग जवाब दे रहे हैं देहरादून, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का जो है प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वन महोत्सव के नाम से जानते हैं। इसके जन्मदाता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका के एम मुंशी, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं के एम मुंशी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विश्व, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा जो आपका भारत में है? चलिए भाई साहब इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.82%, ठीक है। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का जो 2.82% है वो आपका जो है भारत में है। ये चीज़ जो है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है आपकी कब की गई थी? देख सकते हैं बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपका यहाँ पर मैं जीके जो है सॉल्व करवाते हुए चल रहा हूँ। 1000-2000 क्वेश्चन आपको ऐसे लगातार मैं करवा दूंगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 145 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो कब हुई थी भाई? 1981 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर, भारत में चंदन की जो लकड़ी है इसके लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा हो जाएगा? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो आपका कौन सा हो सकता है? नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक या असम? सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो आपका कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटका जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो कर्नाटका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति जो है आपकी कौन सी हो जाएगी? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, भारत की प्रमुख वनस्पति यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जवाब देखिए सभी का धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो प्रमुख वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका पतझड़ वन, ठीक है। पतझड़ वन जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जो इसकी स्थापना हुई थी, ये आपका कहाँ पर अवस्थित है?
आसान प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पे स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया याद रखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका अवस्थित है मध्य प्रदेश एमपी में। ठीक है, एमपी में अवस्थित है, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभी तो आपका ये क्वेश्चन हो चुका है ना, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट बोले, हेली राष्ट्रीय उद्यान, कुछ भी बोलो, तो आपको वो सारे के सारे आपके कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है। तो यहाँ पर जितने लोग उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड में, माफ किया, जिम कार्बेट पूछा गया है ना, तो जिम कार्बेट जो आपका कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। पिछले वाला क्वेश्चन कौन सा हमने किया था? अच्छा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, माफ कीजिएगा, दुधवा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था। तो दुधवा जो आपका ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, जिम कार्बेट का नाम जो आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा वाला लखीमपुर खीरी है। जी हाँ, आप लोग के कॉमेंट में ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी वाला हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और ये आपका ये जो दिया गया है जिम कार्बेट वाला, ये इसका नाम हेली था और ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो आपका कहाँ पे है? अच्छा प्रश्न है, और इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है जो आपका कहाँ पे है? कार्बेट, नागार्जुन, मानस या पेंच? इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया याद रखिएगा, कार्बेट, जो जिम कार्बेट है उत्तराखंड वाला, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग जो है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 8 प्रकार के। ठीक है, यहाँ पर इतने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं 8 प्रकार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आपकी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है आपकी कौन सी है? काली, लाल, लेटेराइट या जलोढ़? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला जलोढ़ यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का जो विस्तार है आपका पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भारत के किस सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है आपका जलोढ़ मिट्टी का? अभी मैंने आपको तो क्या बताया था कि भारत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो भी आपकी जलोढ़ है, तो जलोढ़ का जो विस्तार है वो भी आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जो है आपका जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो 21%, 22%, 24% या 27%? तो याद रखिएगा 24%। ठीक है, 24% जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है कौन सा है? सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन पूछा गया है, नहर, तालाब, कुआं या नलकूप या कुएं? तो यहाँ पर कुएं हैं, लेकिन कुएं के साथ साथ यहाँ पर देखिए याद रखिएगा नलकूप भी। ठीक है, तो भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है आपका नलकूप भी है और कुएं भी है, दोनों आते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? सभी लोग बताते हुए चलिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में तालाब की सिंचाई का जो है साधन सबसे सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य जो आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 158 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा चावल, देखो चावल का कटोरा भी बोला जाता है पश्चिम बंगाल को, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही बात है। तो पश्चिम बंगाल जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर के माध्यम से सिंचाई में नंबर 1 पर कौन आता है? तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो साथियों याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, भारत में नहर के द्वारा सिंचाई में जो पंजाब राज्य है वो नंबर 1 पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रेगुड़ मिट्टी जो दिया गया है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? रेगुड़, ठीक है, रेगुड़ मिट्टी जो है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या देहरादून में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में जो रेगुड़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में काली जो कपासी मिट्टी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए सभी लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं जवाब जो देते हुए चलिएगा। कपासी मिट्टी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कपासी मिट्टी इसलिए इसको क्यों बोलते हैं हम लोग, पहले ये बताओ। कपासी मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई कपास के उत्पादन में या कपास के जो पैदावार होता है उसमें जो काफ़ी सहायक होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, तो रेगुड़ मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है, और इसको हम लोग जो है कपासी मिट्टी के नाम से या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूं, चावल, गन्ना या चना? भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर चावल, जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चलिए इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, चावल का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा बोला जाता है। इसी तरह कभी कभी पेपर में आता है चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? तो चीनी का कटोरा जो है आपका अपना उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और गन्ने के मामले में सबसे नंबर 1 पर अपना उत्तर प्रदेश है, इसलिए चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, गेहूं, गन्ना या मक्का? तो पूरे भारतवर्ष में पूछा गया है, तो याद रखिएगा धान। ठीक है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में जो धान फसल है आपकी वो उगाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है कौन सा हो जाएगा? मूंगफली, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ। नमक, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था क्या भाई? नमक। तो नमक से क्या याद रखना आपको? एक तो नमक हो गया, एक मूंगफली हो गया, कपास हो गया, इन तीनों के उत्पादन में नंबर 1 पर आपका गुजरात ही चलता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? गुजरात है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक, देखो सोयाबीन उत्पादक के मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था कि सोया प्रदेश किसको बोला जाता है? किसी अगर वो चीज़ याद होगा तो अपने आप जवाब दे पाएगा। सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? एमपी को। ठीक है, तो भाई जो सोयाबीन का यह हो गया, जो चना हो गया, इसमें जो है एमपी जो है नंबर 1 पर आता है, तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है वो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग याद रखेंगे, कई बार आपके पेपर में ऐसे पूछा भी जा चुका है, सोया प्रदेश जो है किसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक, देखो काजू हो गया, रबड़ हो गया, इसमें मैंने आपको बता रखा है कौन सा राज्य, दक्षिण भारत का एक राज्य आता है। चलिए मैंने इतना हिंट दे दिया, फिर सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य जो आपका कौन सा है भाई? आपका केरला है। ठीक है, केरल जो है काजू के उत्पादन में, रबड़ के उत्पादन में, मसालों के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक राज्य है? नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु या पंजाब? तो दलहन की बात करते हैं तो आई होप आपके दिमाग में आ रहा होगा राजस्थान, तो यहाँ पर जितने लोग राजस्थान जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन अगर बोला गया होता है, खाद्यान्न में नंबर 1 पे पंजाब आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा जो केसर का उत्पादन करता है? केसर, यहाँ पर वैसे केसर ऐसे नहीं लिखा जाता, केसा में ये शाह वाला सावर नहीं होता है। केसर के उत्पादन में सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है केसर जो आपका कहाँ से आता है? जम्मू कश्मीर से आता है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, केसर हो गया,
और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपकी जम्मू कश्मीर से आती हैं। धीरे धीरे अभी आप क्वेश्चन करते हुए चलोगे तो आपको मिलता हो रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है? रेशम का उत्पादन जो सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? सिक्किम है, जम्मू एंड कश्मीर है, कर्नाटका है या हिमाचल प्रदेश है? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका याद रखिएगा दोस्तों। भारत में रेशम का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आपका कर्नाटका है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर पूछा गया फल उत्पादन में, एक मिनट रुको, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फलों के उत्पादन में प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भारत जो है नंबर 1 पर आता है फलों के उत्पादन में। ठीक है, नंबर 1 पर जो भारत है आता है फलों के उत्पादन में, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 171 है कि सब्जी के उत्पादन में पूछा गया है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर आता है। ठीक है, नंबर 1 पर आपका एक होमवर्क बनता है। चलो, चाइना आता है, जापान आता है, क्या आता है आप लोग को कमेंट करके बताना है। सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन आता है? मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जवाब है भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? जूट हो गया, पटसन हो गया, मैंने आपको बता रखा है ना। जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश तो होगा नहीं। चलिए, बिहार भी नहीं होगा, बिहार के बगल ही पड़ता है। अब इतना हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, जवाब देते हुए चलिएगा। तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, जूट के उत्पादन नंबर 1 पर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग, जोरहट, नीलगिरी या इनमें से कोई नहीं? भारत में सर्वोत्तम चाय, सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई। तो सर्वोत्तम चाय जो आपका ये भी दार्जिलिंग में पैदा होता है। ठीक है, चाय का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है दार्जिलिंग में होता है, असम में होता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस जगह पैदा होता है? सर्वोत्तम चाय, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है भाई? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपका वही हो जाएगा, केरल, महाराष्ट्र। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना। ठीक है, पिछले वाले ऑप्शन में आपका दार्जिलिंग था, इस वाले ऑप्शन में आपका दार्जिलिंग नहीं दिया गया, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर दार्जिलिंग ना हो तो आप लोग असम पे टिक करिएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कहवा, कहवा समझते हैं ना, कॉफी को बोलते हैं, तो कहवा उत्पादक राज्य बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन में आपका 175 दिया गया है कहवा के उत्पादन में, तो यहाँ पर भी जो है आपका दक्षिण भारत का एक राज्य होगा। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। कहवे के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा आता है भाई? कर्नाटका आता है। ठीक है, कर्नाटक जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।